अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्राफ़ा कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर। आज ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ की 9th क्लास है, जिसमें हम सीखेंगे कि सेल्स के अंदर डाटा कैसे फिल किया जाता है। और ये सब कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस कर दें और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें ताकि जैसे ही वीडियोज़ अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि फिल जो कमांड है इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं और यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसे हम मुख्तलिफ तरीक़ों से फिल करके देखेंगे कि हम सेल्स को कैसे फिल कर सकते हैं। सेल को फिल करने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पर कोई टेक्स्ट या कोई नंबर लिखेंगे, उससे फिल करके देखेंगे, और दूसरा हम कॉपी पेस्ट के ज़रिए भी इसको फिल करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से किसी भी लाइन को या कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास कुछ डाटा लिखा हुआ है। अब अगर इसे मैं कॉपी करता हूँ और Ctrl+C प्रेस करके कॉपी कर लेता हूँ, जहाँ पर मैं इसे पेस्ट करना चाहता हूँ इसी शीट के ऊपर या किसी और शीट के ऊपर, तो मैंने क्या करना है कि वहाँ जाके सेल पे क्लिक कर देना है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी आपने क्लिक करना है, क्योंकि ये जो सिलेक्टेड एरिया है इसमें अगर आप देखें तो ये जो वाइट कलर का आपको सेल नज़र आ रहा है ये हमारा पहला सेल है, और जहाँ पर आपने पेस्ट करना है वहाँ पर भी जो आप पहला सेल जहाँ से इसको शुरू करना चाह रहे हैं वहाँ पर आपने इसको क्लिक करना है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ये हमारा पहला सेल होगा। और अगर अब मैं इसको पेस्ट कर दूँ, Ctrl+V प्रेस करते हुए जैसे पेस्ट करता हूँ तो ये देखिएगा कि वो जो डाटा था, जो कंटेंट है हमारा, वो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ से ये वाले जो सेल्स हैं इनका डाटा कॉपी करता हूँ Ctrl+C, और यहाँ पर लाके मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ। सिर्फ मैंने एक ही सेल को सिलेक्ट किया है और ये रैंडमली ऊपर से शुरू करेगा और नीचे तक तमाम कंटेंट को यहाँ पर पेस्ट कर देगा। Ctrl+V, इस तरीके से भी हमारा जो ये डाटा है सेल्स के अंदर फिल हो जाता है। दूसरा ये कि अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर लिख दूँ, फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पर 55 लिखता हूँ। अब अगर मैं नीचे, चाहे ये हज़ारों की तादाद में सेल्स हों, वहाँ पर मैं अगर ये डाटा फिल करना चाहता हूँ तो एक तो इसका तरीका ये है कि इस तरीके से मैं सिलेक्शन बनाऊँगा उन सेल्स की जहाँ पर मैं इसे लाना चाहता हूँ, और इसको डुप्लिकेट या कॉपी करने के लिए Ctrl+D की कमांड यूज़ करूँगा। और आप ये देख सकते हैं कि नीचे जो डाटा है वो तमाम सेल्स पर ये फिल हो चुका है। और इसके अलावा हमारे पास एडिटिंग के अंदर यहाँ पर फिल की कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, अगर मैं यहाँ ऐसे नीचे की जानब जितने सेल्स को फिल करना चाहता हूँ Ctrl+D के साथ भी हमने करके देखा, और यहाँ अगर मैं यहाँ फिल डाउन पर क्लिक कर दूँ तो ये नीचे की जानब डाटा फिल हो जाता है। और अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करके राइट साइड पे जो ब्लैंक सेल्स हैं उनको सिलेक्शन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये राइट क्लिक करने से ये इधर फिल हो जाता है। इसी तरीके से आप लेफ़्ट पे भी इसको फिल कर सकते हैं, फिल लेफ़्ट। और ऊपर की जानब जितने भी सेल्स हैं अगर मैं इन सब को ऐसे सिलेक्ट करके फिल अप वर्ल्ड की जानब इसको ऐसे क्लिक कर दूं तो यहाँ पर भी ये फिल हो जाता है। अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्शन करूँ और फिल डाउन कर दूँ, जिन सेल्स के अंदर मैंने फिल करना है उनको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, और ये फिल डाउन। तो इस तरीके से आप डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर एक ही सेल के अंदर या फिर मल्टीपल सेल्स के अंदर इसको आप जमा कर सकते हैं। सेल्स की तरतीब कुछ इस तरीके से बनती है, जब आप एक से ज़्यादा सेल्स को यूँ सेलेक्ट करते हैं, ये एक ब्लैंक सेल्स, मैंने ब्लैंक सेल्स का मजमूआ है जिनको सेलेक्ट किया है। यहाँ पर ये वाला जो सेल है ये B8 ये पहला सेल काउंट होगा, और E11 ये आखिरी सेल काउंट होगा। अगर इस तरीके से हम इसको करते हैं तो जब भी हमने फिल करना है तो सबसे पहले जो सेल है उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर फिल कर देना है। उम्मीद है कि फिल करने की कमांड आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।